स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने जा रही हूँ रिगार्डिंग योर एक्स्ट्रा मार्क्स। सीबीएसई इज ऑल सेट टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूज दिखाया था, हिंदुस्तान टाइम्स के जो ऑफिशियल चैनल है उस वहां पे आई थी न्यूज की। सीबीएसई इज ऑल सेट टू गिव यू ग्रेस मार्क्स, क्योंकि जैसे फिजिक्स का पेपर हुआ बच्चे परेशान हुए एंड सीबीएसई बेटा ये हर साल करती है। आप देखो लास्ट ईयर की ये न्यूज है, जब आपका रिजल्ट आया था लास्ट ईयर के बच्चों का, आप ये देख सकते हो, ये भी हिंदुस्तान की तरफ से न्यूज है। इट इज नॉट इट इज वेरी वेरी ऑथेंटिक न्यूज। तो ये आप देख सकते हो, सीबीएसई ने एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके सिर्फ 12th क्लास में 10,000 बच्चों को पास किया। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो अटेम्प्ट से भी नहीं पास हो रहे थे, स्टेप मार्किंग से भी नहीं पास हो रहे थे, मॉडरेशन यानी कि मॉडरेशन और ग्रेस लगा करके 10,000 से ज्यादा बच्चों को फेल होने से सीबीएसई ने लास्ट ईयर 12th में बचाया था। इसके अतिरिक्त 3 से 5 नंबर तक बहुत से बच्चों को देकर के पास किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। आप ऑफिशियली देख रहे हो न्यूज। तो कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। 10th वालों का बहुत हद तक फिनिश हो गया है। 12th वालों का फिनिश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज भी अकाउंटेंसी का एग्जाम था। 12th वालों का 6 अप्रैल जाते जाते एग्जाम खत्म होगा। 10-15 अप्रैल से कॉपी चेकिंग शुरू होगी, क्योंकि एक वीक तो लगता ही है कॉपी चेकिंग स्टार्ट होने में, फिर खत्म होते होते 12th वालों का मई का फर्स्ट वीक तो चला ही जाएगा। अब एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कैसे मिल रहे हैं बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से। जिस पेपर में डिफिकल्टी लेवल जैसा था, सेंटर से फीडबैक गया है बच्चों का कि दिस पेपर वाज डिफिकल्ट। और जब कॉपी चेकिंग होती है ना, तो मार्क्स अपलोड होने से पहले उसकी रीटोटलिंग होती है, तो वहां पर भी दिख जाता है कि भाई इस पेपर में बच्चों के मार्क्स ज्यादा नहीं उठ रहे, तो वहां पर मॉडरेशन दे दिया जाता है उस हिसाब से। फिर ग्रेस मार्क्स भी लगाए जाते हैं। तो फिजिक्स जो सबसे डिफिकल्ट था, वहां सबसे ज्यादा ग्रेस और मॉडरेशन मिलेगा। फिर मैथ्स, देन केमिस्ट्री, एंड अब बायो का एग्जाम हो गया तो हम बायो भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री और बायो का डिफिकल्टी लेवल सेम था। बच्चे बता रहे हैं कि नीट जैसा क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने सेट 3 में फेस किया है। 10th वालों का मैथ सबसे डिफिकल्ट था, देन साइंस एंड एसएसटी। तो उसी बेसिस पर, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, हालांकि इस बार तो हम ये कह सकते हैं कि सीबीएसई ने सारे ही पेपर डिफिकल्ट बनाए, कोई पेपर इजी नहीं था। तो जो एमसीक्यूज चेक हो रहे हैं ना, कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया होता है, लेकिन टीचर्स आर लीनियंट इनफ कि वहां पर भी नंबर दे रहे हैं। और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके बच्चों को पास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। रीटोटलिंग फिर से की जा रही है, कहीं पर कोई मार्क्स छूट ना गया हो, ये सब देखा जा रहा है। कहीं पर मान लो आपके मार्क्स रह गए हो, आप जस्टिफिएबल था, तो वहां पर मार्क्स दिया जा रहा है। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो पास हो पा रहे हैं, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनकी भी कॉपी चेकिंग ढंग से हो रही है। ठीक है। और रिजल्ट बेटा देखो, अगर ऑफिशियली 10th का रिजल्ट तो अप्रैल के लास्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन 12th का रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में ही आएगा। हालांकि सीबीएसई 12th का रिजल्ट ही हर साल पहले बनाती है, रेयर ही कभी ऐसा हुआ हो कि 10th का रिजल्ट पहले आया हो। तो 10th का रिजल्ट तो अप्रैल के लास्ट वीक तक आ सकता है, लेकिन 12th का रिजल्ट मई का फर्स्ट वीक ले ही लेगा। रिजल्ट आपका उसी समय बनेगा, बट कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया तरीके से जा रही है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल रहे हैं। आई हैव शोन यू दैट विद प्रूफ। अब आपके कुछ कमेंट्स देखती हूँ। मैम प्लीज टेल, केमिस्ट्री में सब ठीक है, सब भी लिखा है, एमसीक्यू सारे सही हैं, बस सेमी पोम्यूल मेम्ब्रेन का एग्जांपल में एक बेटा छोटी छोटी गलतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सब लिखा तो टेंशन मत, तो अच्छा ही मार्क्स आएगा। आई हैव नॉट डन मैक्सिमम कैलकुलेशन इन सॉल्विंग पार्ट इन मैथ्स। ओके, बट आपने क्या किया है, रिटन द गिवन वंस। गिवन इज अ पार्ट ऑफ मार्किंग स्कीम। गिवन के मार्क्स होते हैं, रिलेटेड थ्योरी, फ्यू फॉर्मूलाज। तो बेटा अगर आप 10th में हो तो 13 to 14 15 में आप पास हो जाते हो। 12th में हो तो बेस्ड ऑन द लेवल आपको टीचर मार्क्स देंगे, डोंट वरी, मॉडरेशन भी लगेगी तो आप पास हो सकते हो, टेंशन मत लो। मैम मेरे 20 नंबर बन रहे हैं मैथ्स में। हाँ बेटा, प्लस अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो टीचर अटेम्प्ट लगा के आपको 26 तक लेके जाएंगे। फिजिक्स में 60 में बन रहा है आपका। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। एवरीवन इज बिजी इन जस्ट सपोर्टिंग स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग। ओके, तो अब जो बच्चे अच्छा स्कोर करे बेटा, मॉडरेशन जब लगती है तो उनके साथ भी लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे उनको हेल्प मिल रही है। एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ दोज स्टूडेंट, बिकॉज जो बच्चे खराब पेपर दे के आते हैं या उन्हें डाउट होता है ना, वो थोड़े से डिमोटिवेटेड होते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन नीडेड होता है। बट जैसा कि आपने बताया, आप जैसे बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड। बट ट्रस्ट में सीबीएसई कभी नंबर नहीं काटती, अच्छा मार्क्स देगी। जैसा आपका प्री बोर्ड में मार्क्स होता है ना, उससे 5 से 10% ज्यादा ही आपके नंबर होते हैं। ठीक है। मेरे केमिस्ट्री में 68 आ रहे हैं, तो क्या 70 प्लस मिलेंगे अटेम्प्ट पूरा?
बेटा 70 मार्क्स की तो केमिस्ट्री होती है ना, तो 68 आपके बन रहे, प्लस अगर आपने रॉन्ग नहीं लिखा होगा तो 70 आ भी सकता है। सेट 3 वाज डिफिकल्ट, यस बायो में बच्चे बोल रहे सेट 3 वाज डिफिकल्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बच्चे। सो जैसा कि मैंने बताया कॉपी चेकिंग अच्छी जा रही है, तो टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है, इट इज गोइंग ग्रेट, अच्छा जा रहा है, एक्स्ट्रा मार्क्स भर भर के मिल रहा है। बाकी जो अपडेट होगा वो आप सबके साथ कल मैं शेयर करूंगी, आप बाकी अपने कमेंट्स लिखिए, उस हिसाब से मैं इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू टेक सम ऑफ योर कमेंट्स।